नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। रावण और विभीषण का संवाद सुंदरकांड के अंतर्गत चल रहा था, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए इस प्रसंग की शुरुआत करते हैं। विभीषण रावण को कहता है कि पराई स्त्री को उस तरीके से त्याग देना चाहिए जिस तरीके से हम लोग गणेश चतुर्थी का चौथवी का चांद नहीं देखते। और उसके आगे कहता है 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। तो 14 भुवन पहले तो कौन कौन से है? तो पृथ्वी और पृथ्वी के साथ उसके ऊपर के 7 लोग और उसके नीचे के और 7 लोग, अर्थात कि भू भुव स्वह मह जन तप और सत्यलोक। सत्यलोक में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ये 7 ऊपर के लोग और पृथ्वी के नीचे के अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, ये 7 पृथ्वी के नीचे के। इस तरीके से 14 लोग। 14 भुवन एक पति सोई। अगर 14 भुवनों के एक स्वामी हो, अगर वो भी जीव से, जीने वाले मनुष्यों से, जीने वाले किसी भी जंतु से भी अगर वो ईर्ष्या द्वेष करते हैं तो वो ठहर नहीं सकते। इसी तरीके से हे दशानन, अगर कोई मनुष्य गुण सागर नागर नर जो, अगर कोई पूरे का पूरा गुणों का भंडार ही क्यों न हो, लेकिन उसमें जरा सा भी अगर लोभ हो, अल्प लोभ भल कहई न कोऊ। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहई न कोऊ। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। हे नाथ, रावण को विभीषण कह रहे हैं, हे नाथ, जो काम क्रोध मद और लोभ है वे सभी नरक के पंथ है। यही बात कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता में भी कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह, यही 4 नरक के पंथ है। और उसके आगे क्या कहता है विभीषण? सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत। तुम इन सब को छोड़कर, किस सब को? काम क्रोध लोभ मोह को छोड़कर उनका भजन करो जिनको संत लोग भजा करते हैं। तो किनको संत लोग भजा करते हैं? रघुवीर जी को, रामचंद्र भगवान का तुम भजन करो जिनको संत लोग भजते हैं जिनको। और अब विभीषण जी बताते हैं रावण से कि राम कौन है। तात राम नहीं नर भूपाला। हे तात, राम मात्र मनुष्यों के राजा नहीं है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। वो तो समस्त भुवनों के स्वामी है। वो तो समस्त 14 भुवनों के स्वामी है और काल के भी काल है। भुवनेश्वर कालहु कर काला। और क्या है वो? ब्रह्म है। वही एक ब्रह्म है, अनामय, जो निर्दोष है, अजन्मा है, जिनका कभी जन्म नहीं हुआ, और भगवंता, अर्थात कि वो भगवान है। ब्रह्म, अनामय, अज भगवंता और व्यापक, पृथ्वी के हर एक कण, ब्रह्मांड के हर एक अणु में जिनका निवास है, ऐसे वो व्यापक है। अजित है, जिनको कोई कभी नहीं जीत सकता, और अनादि है, ना ही इनका कभी आरंभ हुआ है, और अनंत है, अर्थात कि ना ही इनका कभी अंत होगा। आप सभी के मन में प्रश्न होना चाहिए कि भगवान का तो जन्म हुआ था। तब तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, भये प्रगट प्रभु दीन दयाला। भगवान प्रकट हुए हैं, उनका जन्म नहीं हुआ है। बालकांड की चौपाई है, भये प्रगट प्रभु दीन दयाला, कि भगवान प्रकट हुए हैं। भये जन्मे प्रभु दीन दयाला नहीं लिखा हुआ है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। और तो फिर ऐसे भगवान जो ब्रह्म है, अनामय है, जो निर्गुण है, निर्विकारी है, तो उन्होंने जन्म ही क्यों धारण किया? तो आगे विभीषण क्या कहता है रावण को? गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानसु तनुधारी। गौ, ब्राह्मण, पृथ्वी और देवताओं के कल्याणार्थ, गोद्विज धेनु देव हितकारी, और जो कृपा सिंधु भगवान है, जो कृपा का सागर भगवान है, उन रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया हुआ है। कृपा सिंधु मानसु तनुधारी। और वो मनुष्य शरीर में क्या करेंगे? जन रंजन भंजन खल भ्राता, कि वो अपने जन की, अर्थात कि अपने दासों को आनंद प्रदान करेंगे, उनके मन को रंजित कर देंगे। जन रंजन, और दुष्ट लोग जो होंगे, जो खल होंगे,
उनको भंजन कर देंगे, अर्थात उनका नष्ट, उनको विनाश कर देंगे, उनका विनाश कर देंगे। भंजन खल भ्राता, और किसकी रक्षा करेंगे? वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता, जो वेद ने धर्म प्रतिपादित किया है, जो सनातन धर्म प्रतिपादित हुआ है वेद से, उस सनातन धर्म की भगवान रक्षा करेंगे। ताही बयर तजी नाय माथा, प्रणता रति भंजन रघुनाथा। उनसे वैर त्याग कर सिर नमाओ, अर्थात कि उसके साथ शत्रुता मत करो, उनके चरण में अपना सिर झुका दे। और प्रणता रति भंजन रघुनाथा, रघुनाथ भगवान, रामचंद्र भगवान जो शरणागत होते हैं उनके दुखों को दूर करने वाले हैं। देहुनाथ प्रभु कहु वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सहने ही। तो प्रभु रामचंद्र जी को तुम उनकी पत्नी वैदेही को दे दो और उनका भजन करो। किनका भजन करो? भजहु राम बिनु हेतु सने ही। ये बड़ा मार्मिक शब्द प्रयोग कर दिया है तुलसीदास जी ने, बिनु हेतु सने ही। हमारे संसार में जितने भी संबंध होते हैं वो स्वार्थ के होते हैं, स्वार्थ से परिपूर्ण होते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम उस रामचंद्र भगवान का भजन करो जो कैसे है? बिन हेतु, अर्थात कि जो किसी भी आशा रखे बिना, कोई भी मनोकामना रखे बिना अपने भक्तों को प्रेम किया करते हैं। बिनु हेतु जो सने ही है, उन रामचंद्र भगवान का तुम भजन करो। उनकी जब तुम शरण में चले जाओगे तो वो तुम्हें त्याग नहीं करेंगे, बल्कि तुमने जो पूरे संसार के साथ द्रोह का पाप जो लगा होगा उसको भी वो मिटा देंगे। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, वो तुम्हारा त्याग नहीं करेंगे। विश्वद्रोह कुरुत अध जही लागा, अगर पूरे के पूरे विश्व का, सारे संसार के दोष करने का पाप लगा होगा तो भी हे रावण वो तुम्हें त्यागेंगे नहीं। जासु नाम त्रय ताप नसावन, जिनका नाम 3 प्रकार के तापों को नष्ट कर देता है। तो 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? आधि दैविक, आधि भौतिक और आधि दैहिक। पहला था आधि दैविक, दूसरा है आधि भौतिक और तीसरा है आधि दैहिक। दैहिक और भौतिक। आधि दैविक ताप कैसा होता है कि भगवान का भजन करते हो तो उस वक्त मन में जो बाधाएं उत्पन्न हो जाती है वो आधि दैविक ताप होता है। आधि भौतिक अर्थात कि बाहर की प्रकृति से कभी ठंडी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी ज़्यादा सर्दी लग जाती है, तो वो आधि भौतिक। और आधि दैहिक अर्थात कि हमारे निकट के संबंधी, प्रेमी जन और किसी और मनुष्य के द्वारा जो कष्ट पहुंचता है उसे आधि दैविक कहते हैं। तो यहाँ पर विभीषण रावण से कहते हैं कि जासु नाम त्रय ताप नसावन, जिन भगवान का नाम 3 प्रकार के ताप के समूह को नष्ट कर देता है, सोई प्रभु प्रगट समझु जिय रावण, वही भगवान प्रगट हो गए हैं हे रावण। वही भगवान प्रगटे हैं, उनका जन्म नहीं हुआ है, वही भगवान प्रगट हुए हैं हे रावण। उनको समझ ले, उनको जान ले। बार बार पद लागे विनय करऊ 10 शीस, परिहरि मान मोह मद भजऊ कौशलाधीश। बारंबार तुम्हारे चरण में लगकर मैं विनती करता हूँ, विनय करऊ 10 शीस, हे दशानन मैं कहता हूँ कि परिहरि मान मोह मद, तुम्हारा मान मोह मद को छोड़कर कौशलाधीश भगवान का तुम भजन करो। भजहु कौशलाधीश। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कही पठई यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाई सुअवसर तात। हे तात, पुलत्स्य मुनि ने, आपके पिता ने अपने शिष्य से यह बात कहकर भेजी थी, तो तुरंत ही मैंने स्वामी ये अच्छा समय जानकर आपको कह दिया। अर्थात कि जो मैंने ये बड़ी ज्ञान की बात की है कि राम कौन है, जो ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता और जिनका नाम 3 तापों का नष्ट कर देता है, तो मुझे ऐसा कैसे पता चला कि तो हमारे ही पिता ने, पुलस्त्य मुनि ने ही उनके शिष्य को सहित उनके शिष्यों के साथ में ये बात कही थी। तो मैंने ये सुंदर अवसर जानकर तुम्हें ये कह दिया। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कही पठई यह बात, उन्होंने कहकर भिजवाई थी। तुरंत सो, मैंने इसीलिए तुरंत ये सही अवसर जानकर मैंने तुम्हें कह दिया। और क्या कहता है, जब ये बातें हो रही थी तो माल्यवंत बड़ा बुद्धिमान मंत्री था रावण का।
तो माल्यवंत तुरंत कहता है, माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना। किसका वचन सुनकर उसको अत्यंत सुख हुआ माल्यवंत को? कि विभीषण जी ने ऐसी बात की रावण को समझाने वाली। तो वो बात को सुनकर वो बड़ा खुश हुआ और वो क्या कहता है, तात अनुज तव नीति विभूषण, कि हे तात, तुम्हारे अनुज की जो ये नीति है ये तो एकदम सुंदर नीति है, वो एकदम सुंदर नीति है जो उसने बताई है कि तुम वैदेही को दे दो और वो भगवान तुम्हारी रक्षा कर देंगे। सो उर धरऊ जो कहत विभीषण, तो तुम उसको हृदय में धारण कर लो जो विभीषण तुमसे कहते हैं। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो। अब रावण प्रतिकार करता है तुरंत यहाँ पर। क्या कहता है, ये दोनों मूर्ख हमारे शत्रु की बड़ाई कर रहे हैं। कोई है यहाँ पर जो इनको बाहर निकाल दे? अरे भाई कोई इनको यहाँ से बाहर निकालो जरा। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो। दोनों रिपु के उत्कर्ष की बात करते हैं। दूरी न करहु यहाँ है कोई इनको दोनों को यहाँ से दूर करो। तो जब रावण ने ऐसा कहा तो माल्यवंत गृह गयऊ बहोरी, तब माल्यवंत अपने घर को चला गया और कहई विभीषण पुनि कर जोरे। लेकिन विभीषण तो उसका भाई था, बड़ी चिंता थी अपने भाई की। तो वापस हाथ जोड़कर विभीषण रावण से कहता है कि हे नाथ, सभी के हृदय में सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि रहती है। सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे हे नाथ, हे रावण, ये पुराण वेद ऐसा कहते हैं। पुराण निगम अस कही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। तो जिसके हृदय में सुमति होगी तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए जहाँ सुमति, जिसके हृदय में शुद्ध बुद्धि होगी, सद्बुद्धि होगी, वहाँ अनेक प्रकार की संपत्ति आ जाएंगी। और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, और जहाँ कुबुद्धि होती है वहाँ अनेक प्रकार की विपत्तियों का सदैव निवासी रहता है। और आगे विभीषण रावण से कह देता है कि तव उर कुमति बसी विपरीता, कि तुम्हारे हृदय में तो कुबुद्धि से प्रतिकूलता टिक गई है। अर्थात कि प्रतिकूलता जो तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है वो बात तुम्हारे हृदय में टिक गई है, दृढ़ होकर बैठ गई है। तुम अपने खुद का हित नहीं समझ रहे हो। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, कि जिसमें तुम्हारा हित होने वाला है उसी को तुम अनहित मानकर बैठे हुए हो। इसी से मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे उर में, तुम्हारे हृदय में कुबुद्धि बैठ गई है। काल राति निशिचर कुलकेरी, तेही सीता पर प्रीति घनेरी। सीता जी राक्षस कुल की काल रात्रि है। सीता जी राक्षस कुल की काल रात्रि है और उस पर इतनी बड़ी प्रीति है तुम्हारी। हे तात, मैं तुम्हारे चरण पढ़ता हूँ। तात चरण गही मागहु, राखहु मोर दुलार, कि मेरा मान रख लीजिए। मैं तुम्हारे चरण पकड़ के कहता हूँ, सीता देहु राम कहू, अहित न होई तुम्हार। तुम सीता जी को रामचंद्र भगवान को दे दो, उसमें तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं होगा, उसमें ही तुम्हारा हित रखा हुआ है। देखिए, जब कभी भी रावण से कोई ये कहेगा कि सीता जी को राम भगवान को दे दो, वो उसका त्याग कर देगा। आप ध्यान से उसको देख लें। जब माल्यवंत वही बात की तो माल्यवंत वहां से चला गया। अब विभीषण जो यहाँ पर बोला तो विभीषण जी को भी वो निकाल देगा। और उसके आगे भी उसने अपने दूतों को भेजा होगा विभीषण के पीछे पीछे। उसके दूत जब यहाँ पर आएंगे और जब उसके दूत भी उसको ये बोलेंगे कि तुम सीता जी को दे दो, तो वो अपने दूतों को भी लात मार कर निकाल देगा। सीता देहु राम कह, अहित न होई तुम्हार। और बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने व्यवहार की रीति का बखान कर कर पंडित, पुराण और वेद से स्वीकृत वचन उसको कहे। बुध पुराण श्रुति, पंडित पुराण और वेदों के सम्मत बानी उसने व्यवहार की दृष्टि से रावण से कही। तो रावण ने उसको क्या कहा? सुनत दशानन उठा रिसाई, बड़े क्रोध से खड़ा हो गया और खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। तो वो उससे कहता है कि तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, तुझे मार डालूंगा मैं। क्या बड़ी विपरीत बात चल रही है।
और रावण कहता है, जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूड तो ही भावा। कि क्यों रे दुष्ट, तू तो सदा ही मेरे नीचे मेरे अनुशासन में जिंदा रहता था, तो अभी तुझे दुश्मनों का पक्ष बड़ा अच्छा लगता है। कहसी न खल अस को जग माही, भुज बल जाही जिता मैं नाही। के मुझे ये तो बता विभीषण कि इस संसार में ऐसा कौन है जिसको मैंने मेरी भुजाओं के बल से नहीं जीत लिया। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिनहि कहु नीति। यहाँ पर भी रावण राम भगवान का नाम नहीं बोलता, क्या बोलता है? तपस्वी बोलता है। मेरे नगर में रहकर तपस्वियों से प्रेम करता है, तो हे दुष्ट कपटी, तू उन्हीं से जाकर क्यों नहीं मिल जाता? और तेरी जो ये नीतियां है वो सब उससे ही कहना। अस कही कीन है सी चरण प्रहारा, ऐसा कहकर जोर से विभीषण जी की छाती पर उसने चरण प्रहार किया। तो जब छाती पर चरण प्रहार किया तो विभीषण तो योद्धा है, उसको गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो रावण के चरणों में गिरता है। क्या कहता है? अनुज गहे पद 12 ही 12, बारंबार उसके चरणों में नमन कहता है। तो यहाँ पर माता पार्वती प्रश्न पूछती है कि भाई विभीषण को क्रोध क्यों नहीं आया स्वामी? हे महादेव, विभीषण जी को क्रोध क्यों नहीं आया? तो शंकर जी माता पार्वती से क्या कहते हैं? उमा संत कई इह ही बढ़ाई। ये संतों की महिमा है हे उमा, ये संतों की महिमा है कि मंद करत जो करई भलाई, कि जो उसका बुरा करता है उसका भी वो अच्छा करता है। ये संत कर सकते हैं, ये संतों की महिमा है, कोई और ये कर नहीं सकता। विभीषण बड़े संत थे। रावण ने इतनी जोर से चरण प्रहार किया, सबके सामने उसका अपमान किया, उसको निकाल कर कहा कि तुम 10 दुश्मनों से जाकर मिल जाओ, उससे अपनी नीतियों का कहना। फिर भी वो रावण का हित चाहता है। क्यों? क्योंकि वो संत है। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा। और क्या कहता है रावण से कि तुम तो मेरे पिता के समान हो, भले तुमने मुझे मारा। रावण से कहता है तुम मेरे पिता के समान हो, भले ही तुमने मुझे मारा। राम भजे हितनाथ तुम्हारा, कि तुम राम जी का भजन करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, उससे तुम्हारा हित हो जाएगा। अंत में भी बड़ी सुंदर रावण को सलाह देके जाता है। और कहते हैं सचिव संग ले नभ पथ गयो। और अपने जो मंत्री जो उसके साथ थे, उन सभी को साथ में लेकर गगन मार्ग से, आकाश मार्ग से वो चला। कहाँ चला? सब ही सुनाई कहत अस भयो। और सबको कहता है, सबको ये कहकर जाता है। क्या कहकर जाता है? राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब, जाऊ देहु जनी खोरी। के भगवान रामचंद्र जी सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प का अर्थ क्या होता है? वेदों में भगवान के 6 गुण कहे गए हैं, उसमें से एक गुण है सत्य संकल्प। जो कोई संकल्प करे तो उसके लिए उनको कोई कर्म नहीं करना पड़ता, उनके संकल्प करने मात्र से ही वो सत्य हो जाता है। ये सत्य संकल्प का अर्थ होता है। विभीषण कहता है कि राम सत्य संकल्प प्रभु, वो जो सत्य संकल्प है वही भगवान श्री राम है। सभा काल बस तोरी। और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है कि वो राक्षस जातियों का, राक्षस समुदाय का अंत कर देंगे। तो तुम सभी लोग तो वैसे ही कालवश हो गए हो। सभा काल बस तोरी, ये तुम्हारी पूरी की पूरी सभा काल के अधीन हो चुकी है। मैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में जा रहा हूँ। मैं रघुवीर शरण अब, जाऊ देहु जनी खोरी। अब मुझे कोई भी दोष मत देना, मैं तो भगवान की शरण में जा रहा हूँ। अर्थात कि अगर मेरी रक्षा हो जाए, मैं राक्षस होकर भी बच जाऊँ, तो मुझे कोई दोष मत देना, मुझे कोई द्रोही मत कहना, क्योंकि मैं रामचंद्र भगवान की शरण में कहा हूँ। अस कही चला विभीषण जब ही। और ऐसा कहकर जैसे ही विभीषण वहां से जाता है तो क्या होता है? रावण का जो सद्भाग्य था, रावण के जो बल था, जो रावण का सत्य का बल था, आयुहीन भये सब तबहि। उसी वक्त सारी की सारी रावण सेना आयु विहीन हो गई, उनकी सारी आयु समाप्त हो गई। क्यों आयु समाप्त हो गई? साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। कि साधु पुरुष का अनादर करना संपूर्ण कल्याणों का नाश कर देता है। अगर किसी साधु पुरुष का अपमान हो जाता है तो वो अपने सारे के सारे किए हुए कल्याणों का अंत कर देता है, विनाश कर देता है। और
इसी के आगे का प्रसंग में शरणागति की महिमा प्रकट होगी कि किसकी शरणागति करनी चाहिए और किसकी शरणागति नहीं करनी चाहिए, उसकी महिमा प्रकट होगी जब विभीषण जी रामचंद्र भगवान की शरण में जाएंगे। तो वो प्रसंग हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, शिवार्पणमस्तु।